हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीआईटीएस एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के अंतर्गत नंबर सीरीज़ को। तो देखिए, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करके वीडियो को लाइक कर दें और आपके जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, सभी को पास ये वीडियो सेंड कर दीजिए। तो देखिए, ये सभी एग्ज़ाम्स में आपका पूछा जाता है क्योंकि रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीआईटीएस के अंतर्गत ऐसा एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को आपको मिल सकता है क्योंकि पूरी संभावना होती है कि नंबर सिरीफ से क्वेश्चन आपका बनता है। तो ये टाइप थर्ड में हम लोग बात करते हैं और क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से पहले देखिए, पहले हम बेसिक बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं, फिर हम टफ क्वेश्चंस को भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जैसा आपके सामने लिखा है नंबर सीरीज, तो इसमें देखिए क्वेश्चंस के जो टाइप होते हैं वह स्क्वायर रूप पे होते हैं, क्यूब पर होते हैं और कहीं ना कहीं वह आपके डिफरेंस से ऐड करके सब्ट्रैक्शन, एडिशन, इन सभी से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए, जैसे यहाँ पर आपके सामने दिया गया है एक का स्क्वायर। क्लियर? एक का स्क्वायर, अगर देखिए, अगर आप एक का स्क्वायर करें या फिर एक का स्क्वायर एक ही होएगा, सिंपल सी बात है। ठीक, इधर से इधर जाइए, इधर से इधर जाइए, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर मैं, तो ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए टू का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलेंगे फोर। वाई? कैसे? देखिए, टू का स्क्वायर मतलब दो गुणा दो। अगर आप दो गुणा दो करेंगे तो देखिए फ्रंट, ये जो आपका आएगा वह चार आएगा। ठीक, यानी कि किन्हीं भी एक जैसे दो नंबर की गुणा कर देने से उसका स्क्वायर बन जाता है। अब देखिए, आपको कम से कम अप्रोक्सीमेटली अगर 30 नहीं तो कम से कम 20 तो ज़रूर आपको याद होनी चाहिए। ठीक, और अगर आप 30 भी कर लेते हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, जैसे सेवन सेवन जा कितने होते हैं, अगर आपको सेवन का जो स्क्वायर होता है वह 49 होता है। बट कैसे? अगर आप सात की गुणा सात में कर देते हैं, ठीक, तो सेवन सेवन जा कितने होते हैं? 49। क्लियर? इस तरह से आप इतने सारे जो भी दिए गए हैं स्क्वायर और रूट को, स्क्वायर्स को निकाल सकते हैं। तो अब जैसे कोई भी आपसे जैसे पूछे सिक्स का कितना होता है, तो आप बोलेंगे 36। ठीक, ऐसे ही आपसे अगर कोई पूछे 14 का तो आप बोलेंगे 196। ऐसे ही 16 का पूछे तो 256। कितनी का आपसे पूछ सकता है? 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। तुरंत आपको बोलना है। अगर आपसे कोई पूछे 19 का स्क्वायर, तुरंत आपके मुंह से निकलना चाहिए 361 होता है। तो आपका ये टाइम बचा सकता है। और इसी तरह मैं बात करूं तो 20 का, तो आप कहेंगे 400। 20 का क्यूब, 20 का स्क्वायर 400। अब स्क्वायर की बात हुई थी, ऐसे ही क्यूब होता है। अगर जैसे मैं कह दूं कि बताइए कि टू का क्यूब कितना होएगा, ये क्यूब है, इसके ऊपर पावर इसकी 3 है। मैं इसको सही से लिख देता हूँ ताकि ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो अगर पूछें कि दो का क्यूब कितना होएगा, तो आप कहेंगे 8 होएगा। कैसे? कि दो गुणा दो गुणा दो बराबर कितना आ जाएगा? 3। सॉरी, दो दूनी चार दूनी 8। तो इस तरह से आप स्क्वायर निकालना हो तो दो बार गुणा, क्यूब निकालनी हो तो 3 बार गुणा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एकदम बेसिक क्वेश्चन आपके सामने है, आपको आंसर इसका देना है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि इस पर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे दिया गया है कि दो के बाद चार, चार के बाद छः, छः के बाद आठ, आठ के बाद 10, तो यहाँ पर आपको बताना है क्या आएगा। तो देखिए, इसका डिफरेंस चेक कर लीजिए। इसके अंदर देखिए कितने का डिफरेंस है? दो का डिफरेंस। यहाँ पर कितने का डिफरेंस? दो का डिफरेंस। यहाँ पर भी +2 का डिफरेंस, इधर भी +2 का डिफरेंस। यानी कि जो फॉर्मेट है पूरा वह दो के डिफरेंस से जा रहा है। तो अगला भी डिफरेंस देखिए, इसके डिफरेंस को इसमें ऐड कर दीजिए। दो का डिफरेंस था, दो में दो जोड़ा चार, चार में दो जोड़ा छः, छः में दो जोड़ा आठ, आठ में दो जोड़ा 10। अब तो फ्रेंड्स, इस दोनों के बीच में भी जो डिफरेंस आएगा दो का, और 10 में दो जोड़ दोगे तो आसानी से आपका आंसर 12 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं एग्जाम्पल, उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, 5 के बाद 8 के बाद 11, 14, फिर 17, फिर पूछा गया है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो 5 के बाद देखिए 8 आया है, तो 5 और 3 8, यानी 3 का डिफरेंस प्लस का। ऐसे ही इसके अंदर देखेंगे 8 3 11, यानी कि डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। कहीं ना कहीं बढ़ते क्रम में लिख रहा है। 14 और 3 11, सॉरी 11 3 14,
11 में अगर हम 3 प्लस कर दें तो कितना जाएगा 14। प्रत्येक सीरीज में आप देख रहे हैं कि 3 3 बढ़ता जा रहा है। क्लियर। इधर भी आप देखिए तो फ्रेंड्स 17 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, आप बताएंगे कमेंट करके। तो 17 और 3 20, तो यानी कि आप कह सकते हैं जो 20 है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। सबका डिफरेंस चेक कर लेना है। 14, 15, 16, 17, 17 में 3 जोड़ दीजिए, 17 और 3 20, 20 इज द राइट आंसर। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से कमेंट करके इसका आंसर आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होएगा। देखिए 5, 7, 16, फिर क्वेश्चन मार्क 16, 46 पूछा गया है कि यहाँ पर क्या आएगा। जल्दी से फटाफट कमेंट करके इसका आंसर बताइए। और क्वेश्चन पे देखिए आसानी से आप कर सकते हैं इसको। आप इसमें डिफरेंस ले लीजिए, डिफरेंस के हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस। क्लियर। और अगला डिफरेंस ले लीजिए 7 में और 16 में कितने का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, प्लस 9 का डिफरेंस। क्लियर। अब इसका हमें डिफरेंस पता नहीं है तो आप 46 का और 67 का डिफरेंस ले लीजिए, उसके बिहाफ पर आपको पता चल जाएगा कि कितने का डिफरेंस है। तो 67 में से 46 घटा दीजिए, कितना बचेगा 21, यानी कि इसके और इसके बीच का डिफरेंस है वह 21 है। और 67 और 92 का अगर आप डिफरेंस लेंगे तो इसको घटा दीजिए, 7 में से 2 गया 5, यानी कि 25, ये आपका 25 का डिफरेंस है। लेकिन देखिए अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या चल रहा है लेटर। तो आपको क्या करना है, डिफरेंस का भी डिफरेंस ले लेना है। यानी कि जो हमने इसका 2 का और 5, 2 का 7 का डिफरेंस लिया था 5 आया था, 7 का 16 का डिफरेंस 9 आया था, तो आप इस डिफरेंस का भी डिफरेंस ले लीजिए। ठीक। तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 4, तो यहाँ पर देखिए 4 आ गया। क्लियर है। और इसका तो डिफरेंस हमें समझ में आ नहीं रहा है, तो हमें क्या करना है, इसका भी डिफरेंस ले लेना है, 21 का और 25 का। तो देखिए यहाँ पर 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो इससे ये आइडिया लग रहा है कि ये लगातार 4 का डिफरेंस होता हुआ जा रहा है। क्लियर। तो यानी कि अब यहाँ पर एक हमारा डिफरेंस रहा होगा 4 का, प्लस 4 का डिफरेंस। क्लियर। इस 4 के डिफरेंस से बनकर आया होगा, तो 9 और 4 कितने होते हैं 13, तो हमें यहाँ पर देखिए एक डिफरेंस प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो एक डिफरेंस आएगा इसके और इसके बीच का डिफरेंस, ये हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर कितना रहेगा 13। ठीक है ना, क्योंकि 9 और 4 13, तो एक क्लू मिल जाएगा कि 9 और 4 के बीच कितने का डिफरेंस है 13 का, मतलब 9 और 4 जोड़ेंगे 13। तो देखिए अब 13 में अगर मैं इसको जोड़ दूं 16 को, तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर क्या आने वाला है। तो देखिए 16, फिर से लिख देता हूँ मैं, 16 प्लस 13, तो इसको जोड़ दीजिए, तो 6 और 3 9, और ये 1 और 1 2, 29। क्लियर। तो यानी कि यहाँ पर क्या आएगा आपका 29। क्लियर। ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। मैं एक बार फिर से बता दूंगा। और यहाँ पर कितना आ गया 29, 29 आ गया। अब देखिए 29 से 46 के बीच का डिफरेंस अगर आप लेंगे तो देखिए कितने का डिफरेंस आएगा 17 का डिफरेंस। ठीक। और चेक करने के लिए 13 और 17 के बीच का डिफरेंस कितना आ गया 4, यानी कि हमारा जो हमने डिफरेंस लिया है वो बिल्कुल सही है। और 17 और 21 के बीच का डिफरेंस कितना होता है 4, तो हमें एक सीरीज पता लग गई और हमारा राइट आंसर 29, यानी ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत तेजी के साथ इसका आंसर देंगे। फटाफट से कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। 101, 23, 147, 173, जल्दी से बोलिए कमेंट करके जी। देखिए इसमें आपको कुछ समझ में जब ना आए तो आपको क्या करना है, फटाफट से बोलिए। हाँ जी, इसके बीच का डिफरेंस ले लीजिए, 101 प्लस 23 का डिफरेंस लेंगे तो 22 का डिफरेंस है। ठीक है भाई। 147 और 123 का डिफरेंस लीजिए, घटा दीजिए, और 7 में से 3 गया, कितना बचेगा बच्चे, 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा 4, यानी कि 4 यहाँ पर और ये 12, 2 का डिफरेंस, यानी 24 का डिफरेंस, सॉरी 24 का डिफरेंस। 147, 173 का डिफरेंस लीजिए तो देखिए ये आपका 26 का डिफरेंस आएगा। ठीक है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि प्रत्येक बार 2 बढ़ रहा है, 22 में 2 जोड़ा 24, 24 में 2 जोड़ा 26, यानी कि जो अगला डिफरेंस आने वाला है 26, 26 और 2 28, यानी 28 का डिफरेंस आने वाला है। सिंपल सी बात है।
और वही इसको 28 को इसमें जोड़ दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 8 3 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 7 3 10 यानी कि 201। तो 201 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? करना कुछ नहीं है, बस डिफरेंस लेना है सबका, और जो लास्ट का डिफरेंस आएगा वही इसके अंदर आपको ऐड कर देना है। 201 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके इसका राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपको, इसको मैं दो तरीके से आपको करा सकता हूँ। देखिए पहला तरीका इसका, देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आएगा। अब देखिए 7 में एक जोड़ा 8, 8 के बाद क्या आता है 9, 9 में के बाद क्या आएगा 10, यानी इसका आंसर 10 हो सकता है और हो भी जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए 10 में एक, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12 और 12 के बाद 13, यानी अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क और होता तो हमारा आंसर यहाँ पर 13 निकल कर आता, जो कि इसको पार कर रहा है। अल्टरनेट फॉर्म में यहाँ से हमारा जो आंसर 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, तो 10 हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। लेकिन इसका देखिए एक तरीका और है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए इसको अल्टरनेट फॉर्म में लेके जाना है, अल्टरनेट फॉर्म में भी आप इसको कर सकते हैं। देखिए 7 में 7 में 3 जोड़ेंगे तो 7 3 10, क्लियर? और 10 में से अगर मैं 2 घटा दूं तो 8 आ जाएगा, और 8 में मैं अगर 3 जोड़ दूं तो 11 आ जाएगा, और 11 में से मैं अगर 2 घटा दूं तो 9 आ जाएगा, और 9 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो आपका 12 आ जाएगा। तो अगला हमारा क्या आना चाहिए, तो आप यहाँ से देख रहे होंगे कि +3 -2, +3 -2 +3, यानी कि एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। तो जब एक बार 3 प्लस हो रहा है, एक बार -2 हो रहा है, तो अब हम यहाँ पर +3 कर चुके हैं, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, -2 करना है। यहाँ पे कर दीजिए -2, और -2 करेंगे तो आंसर हमारा निकल कर आएगा 10। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 1 4 27 256, कमेंट करके इसका राइट आंसर आपको बताना है। देखिए 1 दिया गया है, 4 दिया गया है, 27 दिया गया है, और आपका 256। थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन आपका होएगा। अब देखिए अगर मैं एक को एक ही रहने दूं तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, एक की पावर एक कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ा, एक की पावर एक करूंगा तो एक ही निकल कर आएगा। ठीक, अब देखिए 2 के लिए कि यहाँ पर 4 कैसे बनता है। अगर मैं कर दूं 2 की पावर 2, यानी कि जितना अंदर था उतने का ही स्क्वायर, यहाँ पर एक था तो 1 की पावर 1 करूंगा तो 1 आएगा। अब यहाँ पर 2 अंदर लिया मैंने, अब 2 ही पावर ले रहा हूँ, तो 2 दूनी 4, अब देखेंगे 4 आ गया। ऐसे 27 के लिए देखिए, 27 के लिए अगर मैं कर दूं 3, अब मैंने 3 अंदर लिया है तो 3 का ही स्क्वायर, उतना ही स्क्वायर मैं बाहर लूंगा, तो 3 तिया 9 तिया 27, 3 की 3 बार, 3 तिया 9 तिया 27। तो एक सीरीज चल रही है 1 2 3, तो अगला मैं क्या ले लूँ 4। अब 4 अंदर लिया है तो 4 ही मैं पावर लूंगा, 4 चौक 16 चौके 64 चौके 256 होता है। क्लियर? तो अब यहाँ पर पूछा है क्या आ जाएगा, तो सीरीज की लगातार चल रही है तो मैं यहाँ पर 5 लेता हूँ, और 5 की पावर में ले लेता हूँ यहाँ पर 5, तो 5 पूरे 25 पंजे 125, 125 पंजे जो भी होता हो, मतलब इसकी 5 बार गुणा कर लेना। तो 5 का परफेक्ट चल रहा है, तो इसका 31 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31 25 ऑप्शन नंबर ए। 5 की गुणा 5 बार आप करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 1 2 3 4 5, ये 5 की गुणा कर रहा है। 5 पूरे 25 पंजे 125, 125 पंजे जो भी हो 625, 625 पंजे 3125, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये हमारा अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आगे होंगे। चलिए इस क्वेश्चन का कमेंट करके जल्दी से आंसर बताइए। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है 15,17, थोड़ा लिखने में मुझे इस पर टाइम लगता है माउस पैड से, तो थोड़ी इसलिए वीडियो लंबी बन रही है, बट आपको देखनी है पूरी, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं लीजिए। 15 20 22, उसके बाद देखिए 27, फिर 29,
2 क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, ये भी आपका 2 तरीके से हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करा जाए, आप लोग बताइए फटाफट से। इसमें हम लोग अल्टरनेट बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए डिफरेंस ले लीजिए, 15 और 5 20, यानी कि थोड़ा छोड़ छोड़ के लेंगे। 15 5 20, अब 20 से पकड़ कर 1 का गैप रखिए, इस पर आ जाइए, तो 20 और 7 27, यानी 7 का डिफरेंस। अब यहाँ से जब आप इस पर आएंगे तो ये आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको ये वाला सॉल्व कर लो जो इसको हमने छोड़ा है। तो ऐसे ही 17 और 5 कितने होते हैं 22, यानी कि यहाँ भी 5 का डिफरेंस है। और 22 से चला गया किस पर 29 पर, 29 है कि क्या है ये 27 27 29, हाँ ये बिल्कुल 22 और 7 29। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी 7 का डिफरेंस है। तो यानी कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर का नहीं, प्राइम नंबर भी शायद नहीं होएगा, 5 7 7 उसके बाद 2 का डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ पे डिफरेंस भी चेक कर लीजिए, 2 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि अगला डिफरेंस कितना होएगा 2 का डिफरेंस, तो 7 और 2 9, यानी कि हमें जो यहाँ पे डिफरेंस लेना है वह 9 का डिफरेंस लेना है। ठीक है ना, तो 27 में आप क्या करेंगे 9 जोड़ देंगे, तो देखिए आपको कितना प्राप्त होएगा 9 7 16, यानी कि 36। यहाँ पर आपको मिलेगा 36, और ऐसे ही 29 में 9 जोड़ दीजिए तो यहाँ पर आंसर आपको मिलेगा, और 9 और 6 15, यानी कि कितना हो जाएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 9 प्लस करना है, तो यहाँ पर आप 9 प्लस कर दीजिए। ठीक है, 29 में 9 जोड़ेंगे तो 9 9 18 का 8, यानी कि 38। तो आपके 2 आंसर निकल कर आए हैं। देखिए यहाँ वाले पर 36 और यहाँ वाले पे 38, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो के नीचे आपको कमेंट कर देना है, और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको वो कमेंट करके बताना है। चलिए ये आपका होमवर्क है, इसका सभी को वीडियो के नीचे कमेंट करके बताने हैं कि 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, 25 का स्क्वायर आपको वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है, और एक आपको बताना है कि 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, ये आपको वीडियो के नीचे कमेंट करके बताने हैं सभी के आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।